खम्बा गनीसा वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ यहाँ से। हम लोग वहाँ लोकेशन पे पहुँच चुके थे और वहाँ पे हमें रास्ते में बड़े पापा वगैरह भी मिल गए थे, तो हमने भी उनको अपने साथ ले लिया था। और यहाँ पे हमें बस दिख ही गया था टेंट, और टेंट दिखते हमें समझ में आ गया था आज हमें जिम भी मिलेगा। तो हम अंदर चले गए और वहाँ पे देखा तो छोटी सिस्टर को पूजा में बैठा दिया था। तो उनकी क्या गलती थी, वो भी हम लेट हो चुके थे क्योंकि 5 घंटे तो हमें पहुँचने में लग गए थे। सब मासियाँ आपस में लड़ रही थी कि पहले अपने भांजे को कौन लेगा, तो ये सबसे पहले छोटी मासी ने अपने भांजे को गोद में ले लिया। कितना क्यूट सा बेबी है, मुझे तो इस पर इतना प्यार आ रहा था। ये एकदम टेंशन फ्री है सबसे दुनिया में। तो ये मेरी छोटी सिस्टर है जो कि बोल रही थी अब क्या वीडियो बना रहे हो, मैंने तो लुगड़ी चेंज कर ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो सुंदर लग रही है। और ये हमारा छोटी सा क्यूटी सा बेबी बस सोच रहा है कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले मौसी के गोद में गया और ये मामा आ रहे हैं, लेकिन मामा को मौसी ने लेने ही नहीं दिया। फिर आती है सबसे बड़ी मौसी की बारी और मौसी ने भी ले ही लिया है हाथों में। मेरी गोद में आने के बाद मुझे इतना सुकून मिल रहा था कि बस इसको प्यार करती रहूं करती रहूं करती रहूं। मैं चाहती तो नहीं थी मैं इसको पप्पी दूं क्योंकि छोटे छोटे बेबी को एलर्जी हो जाती है, लेकिन बस मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने उसको 2-4 अच्छी अच्छी सी पप्पियाँ भी दी थी। मैं उसको बस निहार रही थी और मैं उसकी नज़र भी उतार रही थी, उसके थुतकी भी ना रही थी कि कहीं इसको नज़र ना लग जाए। छोटे बेबी के साथ मैं खेल ही रही थी। सब लोग अपनी अपनी बच्ची के लिए लड़ रहे थे कि पहले मैं लूँगी मैं लूँगी। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर बोल रही है अब हमें भी तो लेने दे। मैंने इसको मना कर दिया, नहीं पहले मैं लूँगी। और ये मेरी जो भाभी सा हैं, बड़े वाले भाभी सा हैं, ये छोटी वाली सिस्टर के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेकर आए थे, तो वो उनको अंदर ही दे रहे थे। और ये मेरे बड़े वाले भाभी सा हैं, मेरे खूब सारी भाभी सा हैं और ये मुझे हाय कर रहे हैं। ये लो, मुझे इन्होंने फ्लाइंग किस भी दे दी है। और ये मेरी मौसी की लड़की देख रही है इनका क्या हो रहा है। ये मेरी बुआ की मतलब भाभी सा की बेटी है, इसकी मार्च में शादी है, तो ये मुझे बोल रही है कि तो आप लोग जरूर आना। और ये लो, अब उठा लिया इनको मामी सा ने। मामी सा के पास आते उबासी लेने लगे, ओ बाबा मुझे सोने भी तो दो। तो अब मामी सा ने ले लिया है हाथों में से। अब भाभी सा, अब मौसी की बुआ की, अब सबकी बारी आएगी और सब इसको लेने के लिए लड़ रहे। ओ मैं थक गया हूँ, अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। अब ऐसी ऐसी फीलिंग्स ले रहा है बाबू। अब आती है मामा की बारी, मामा ने भी गोदी में ले लिया है। मामा देखो कितना खुश हो रहे हैं गोदी में लेकर के। तो मामा को भी अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही है, मामा के पास भी आ गया है। अब ये हमने वहाँ पे प्रोग्राम में क्या क्या दिया था नहावन में, ये तो जामने में तो छोटू बेबी के खूब सारे कपड़े हैं, 13-15 बेस है, खूब सारी मिठाइयाँ हैं, सोने चांदी की जो भी चीज़ें हैं। और अब यहाँ पे टेंट भी लगा हुआ था, तो हम लोग सब बस यही देख रहे थे। ये भाभी सा और अंदर हैं, ये मेरी मतलब छोटी वाली सिस्टर की दीदी, और यहाँ पे सब मेहमान बैठे हैं जो कि बातचीत भी कर रहे हैं। और ये आती है नानी की बारी, नानी ने भी ले लिया है गोद में। देखो नानी कितनी खुश हो रही है अपने अपने मतलब प्यारे से बच्चे को देख करके। नानी बनने की खुशी तो एक अलग ही होती है। तो नानी ऐसे बोल रही है कि बस ये सोएगा क्या, इसको जगाओ तो सही, मुझे भी इसके साथ खेलना है। लेकिन नानी देखो, नानी कितने प्यार कर रही है। और ये बाबू भाई है हमारा, वो भी इसको बहुत प्यार कर रहा है। कि खूब सारे 2-3 कंवर साहब हैं हमारे जो इनको देख रहे थे कि हमारी बारी भी कब आएगी। अब ये बोल रहे हैं हमें भी तो लेने दो। ये और यहाँ बाबू फीलिंग्स ले रहा है कि मैं सबके पास आऊँगा, टेंशन मत लो। और नानी देखो कैसे मुस्कुरा रही है बाबू को देख करके। और ये है मैं जियो सा, मतलब मेरे हस्बैंड है, वो भी देखकर हंस रहे हैं कि हमें भी दे दो। और ऐसे बस गपशप चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है। और सब अपना अपना मतलब देख रहे हैं कि हमें भी कब बाबू को लेना है। और ये देखो डोग दे रहे हैं, इतनी देर बाद में इनको याद आई कि इनको डोग भी देना है, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन छोटी वाली सिस्टर की बुआ सा है, तो वो उनको अपना इंट्रोडक्शन करवा रही थी। ये मेरी बुआ सा है, आप इनसे भी मिल लो। और नानी का तो बस मन ही नहीं कर रहा है बाबू को। हम लोग बाहर कपड़े वगैरह देने के लिए चले गए थे। और ये हमारे छोटे वाले कंवर साहब हैं, हम इनको तिलक लगा के और जो भी हमारी तरफ से लेकर गए थे हम लोग कपड़े, छोटी सिस्टर के कपड़े और छोटे बाबू के कपड़े और उनके लिए छोटा मोटा जो भी सामान था चांदी का, तो हमने वो उनको भेंट किया। और ये हम उन पे झुआरी रख के उनको दे रहे हैं। और सामने टेंट भी लग रहा था, बस हमें यही इंतज़ार था कि कब खाना शुरू होगा और अब कब खाने को मिलेगा, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे और हमें जोरों की लग रही थी भूख। और हम लोग अपनी वेट मतलब हम आप लोग देकर निकल गए हैं। और ये आ जाते हैं, ये बस हम देख रहे हैं कि छोटे बाबू के इतने सारे खिलौने आ गए, उसको तो 1 साल तक खेलने की लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मौसा जी बोल रहे हैं कि भाई मैं क्या दूंगा, आप ही दे दो। तो ये बाबू भाई हमारे उनको भेंट कर रहे हैं।
तिलक निकाला, क्योंकि मौसा जी के हाथ धुसते हैं तिलक निकालते टाइम। तो उन्होंने बोला कि बाबू तू दे दे, कोई बात नहीं तू दे, मैं एक हूँ। अब आती है बात नाना की। नाना ने भी गोदी में ले लिया, लेकिन ये क्या, नाना ने जैसे ही गोदी में लिया तो लाइटें चली गई हैं। और नाना देखो कैसे लाड कर रहे हैं छोटे छोटे बाबू को। बस हमारी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। अगर मेरा ये मेरा जो ब्लॉग है वो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।